जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी वृंदावन लाल वर्मा जी की कहानियों में से ली गई है। कहानी का शीर्षक है जहांगीर की सनक। इंशा इंशा। बादशाह जहांगीर ने इधर उधर देखकर भरे दरबार में जरा ऊंचे स्वर में अपने भतीजे को पुकारा। आलमबरदार ने बड़े अदब के साथ बतलाया कि शहजादा शिकार खेलने चले गए हैं। शहजादा इंशा के लिए जहांगीर को यह शब्द अच्छा नहीं लगा, भले ही वो उसका भतीजा था। शहंशाह का पुत्र तो न था। जहांगीर ने अपने क्षोभ को उस समय पी लिया। थोड़ी देर दरबार का काम चलता रहा। इतने में हरकारे ने विनय की ईरान का एक बड़े घराने वाला पद प्रार्थी अपने कुछ मित्रों समेत आया है। पद प्रार्थी को बुलाया गया। ईरानी चेहरे मोहरे और डील डॉल का साफ सुथरा एवं आकर्षक व्यक्ति था। परंपरा के अनुसार उसने जहांगीर का मुजरा किया। जहांगीर ने स्नेह के साथ उसे अपने तख्त के निकट बुलाया। ईरान ने अपना अहोभाग्य समझा। तख्त के पास जाकर कार्निश की ओर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मैं बहुत खुश हूँ मेरे प्यारे भाई, मज़े में है ना? जहांगीर ने ईरान के शाह के संबंध में पूछा। कितना मनमुटाव दोनों में हो, एक दूसरे को भाई कहते थे। वैसे ही सिर झुकाए ईरानी ने कोमल स्वर में उत्तर दिया। जहांपना की मेहरबानी जिस पर बरसती रहे वो क्यों न मजे में रहेगा। जहांगीर अपनी जड़ाओं कमर पेटी पर हाथ रखे खड़े थे। हाथ वहां से हटा, उसकी चुटकी में कुछ था। ईरानी ने नहीं देखा। मियाँ सिर ऊंचा करो, मैं ईरानियों की जवामर्दी का कायल हूँ, जहांगीर ने मृदुलता के साथ कहा। उसका झुका हुआ सिर तख्त के नीचे पड़ता था। सिर उठाया, सिर तख्ते से दो अंगुल ऊंचा हो गया। ईरानी की आंखों में विनय थी और होठों पर स्वाभिमान की हल्की मुस्कान। जहांगीर का चुटकी वाला हाथ पद प्रार्थी के कान के पास आया, मानो उसके सिर को छूकर बरकत बरसाना चाहता हो। क्षण के एक बहुत से छोटे से खंड में जहांगीर की चुटकी ईरानी के कान को छूकर पीछे हट गई। उसके मुंह से दबी हुई हल्की चीख निकली। होठों की वो मुस्कान खींच ले गई और आंखों के डोरे लाल हो गए। ईरानी का हाथ सहसा अपने कान के ऊपर उस स्थान पर जा पहुंचा जिसे जहांगीर की चुटकी छूकर अलग हो गई थी। जहांगीर का चुटकी वाला हाथ फिर कमर पेटी पर जा पहुंचा था। पद प्रार्थी ने कान टटोला, मला। खून की कुछ बूंदें झलक आईं, जिन्हें उसकी उंगलियों ने पोंछ डाला। माथे पर पसीना आ गया। उसकी आंखें पैनेपन के साथ जहांगीर के उस हाथ की उंगलियों पर गईं। जहांगीर की उंगलियां एक लंबी पैनी सुई कमर पेटी के छेद में घोंस रही थी। जहांगीर हंस पड़ा। मियाँ, मैं ईरानियों की जवामर्दी के इम्तिहान के लिए ये बहुत छोटा सा खेल किया करता हूँ। बहुत छोटा सा खेल? भरे दरबार में कान में सुई चुबो दी। बादशाह है या शैतान? ईरानी के मन में गड़ा, परंतु कुछ कह न सका। नतमस्तक होकर रह गया। जहांगीर की हंसी बंद नहीं हुई थी। जहांगीर ने शाबाशी दी। परख लिया मियाँ, परख लिया। जवा मर्द हो। कई तो ऐसे गुजरे मेरी उंगलियों के नीचे से कि हवा लगते ही रो दिए। रो तो मैं भी देता, लेकिन ये और भी हंसता। सारे दरबार की शर्म सिर पर लेनी पड़ती, ईरानी ने सोचा। कराह को दबाया। पोंछ डालने पर भी कान पर लहू की एक बूंद आ गई। जहांगीर ने उसे इनाम दिया और खिल्लत बख्शी। कुछ क्षण पीछे जहांगीर का भतीजा इंशा आ गया। जब जहांगीर ने उसको पुकारा था, उसी समय ढूंढने वाले निकल पड़े थे। इंशा यमुना में मछली का शिकार खेल रहा था। जैसे ही सुना बादशाह ने याद किया है, तुरंत चला आया। उसे देखते ही जहांगीर को शहजादा शब्द स्मृति से उभर कर फिर चुप गया, जिसका उपयोग आलमबरदार ने किया था। जहांगीर ने उसे आदेश दिया, बैठ जाओ। इंशा यथास्थान पर बैठ गया। आयु उसकी 14-15 साल की होगी। देखने में रूपवान था। यदा कदा जहांगीर का स्नेह भी पाता रहता था। गई रात जहांगीर ने अपने कुछ अंग्रेजी अतिथियों के साथ अपनी सीमा से अधिक शराब ढाल ली थी। दरबार की समाप्ति जल्दी कर दी। इंशा चला गया। बादशाह जहांगीर चुस्त था, शराबी था, परहेजगार था, क्षमा था, परवाना था, फूल था, कांटा था, दयावान था, निर्मम था, उदार था, अनुदार था, न्यायी था, अन्यायी था। जब जैसी सनक सिर पर सवार हो जाए, अनियंत्रित सत्ता का वो पूरा प्रतिबिंब था।
रात को शराब में गहरी डुबकियां लगाते रहने पर भी कभी कभी दिन में ऐसा कि जीवन में शराब इसने कभी सूंघी तक ना हो। ये बात दूसरी है कि उसकी आंखें धोखा नहीं दे सकती थीं, और जब रात में शराब के बेहिसाब दौर चले गए हों तो फिर दिन में कोई भी अपनी खैर नहीं मना सकता था, चाहे भतीजा हो चाहे लड़का। मस्त हाथियों की लड़ाई देखने का उसे बहुत व्यसन था। शिकार बहुत खेलता था, छोटी छोटी सी चिड़ियों से लेकर शेर तक का। शिकार से मन उछटा तो मस्त हाथियों की लड़ाई पर जा रमा। उस दिन उसे हाथियों की लड़ाई से मनोरंजन करना था। इंशा को लेकर जैसे ही अपनी खासगाह में पहुंचा, उसे अपना छोटा पुत्र मिला। नाम उसका शहरयार था। प्यार में उसे वो सुल्तान शहरयार कहता था। आयु उसकी 7 बरस की थी। सुल्तान जहांगीर ने शहरयार से कहा, हाथियों की लड़ाई देखने चलो। शहरयार उसके साथ हो लिया। पीछे पीछे इंशा चला। झरोखों में होकर लड़ाई देखने का आयोजन था। नीचे मैदान में दोनों हाथी सूंडें लहरा लहरा कर सामने के प्रतिद्वंदियों को चुनौती दे रहे थे, झपट पड़ने को तैयार। चिंतित महावत उनके उद्वेग पर अंकुश ठोक रहे थे। हाथी चिंगाड़ रहे थे मानो दरबार के आदेश को आमंत्रित कर रहे हों। शहरयार जहांगीर के पास बैठा था। इंशा का कौतूहल इतना बढ़ा कि वो भी सिमट कर आ बैठा। बादशाह को अच्छा नहीं लगा। हाथियों की चिंगाड़े बढ़ी, महावतों का कलेजा फड़फड़ाने लगा। जहांगीर का ध्यान इंशा पर से फिसलकर नीचे मैदान में और दूसरी पर खड़ी दिल्ली की उत्सुक जनता और हाथियों की हिलती हुई सूंडों पर जमा हो गई। शुरू करो, जहांगीर ने आदेश दिया। हाथी एक दूसरे पर पिल पड़े। रौंदा रौंदी से मैदान की धूल उठी। हाथियों की चिंगाड़ों से दिशाएं गूंजने लगीं। सूर्य की किरणों में हाथियों फेन रंग बिरंगे बनकर उड़ने छितराने लगे। महावतों के तबे और बख्तर चमक चमक जा रहे थे। जब हाथियों ने टक्करें लीं और सूंडों से सूंडें उलझीं, तब जहांगीर के मुंह से निकला, वाह वाह, ये हारेगा वो जीतेगा। शहरयार और इंशा ने भी दोहराया और तिहराया। मेरे कान के पर्दे मत फाड़ो, जहांगीर ने फटकारा। बच्चे सहम गए। हाथियों की लपटें झपटें तीव्र से तीव्रतर हुईं। जहांगीर का मनोरंजन पराकाष्ठा पर पहुंचने को हुआ। इतने में एक महावत घायल होकर नीचे जा गिरा और एक का हाथ हाथी के पांव से कुचलकर धज्जी धज्जी हो गया। उसे और कई चोटें आईं। खेल बंद करना पड़ा। जहांगीर का सारा मजा किरकिरा हो गया। उसने सोचा, महावत बचे या ना बचे। उसने अपने आलम दरबार को आज्ञा दी, इसको फौरन ख़त्म करो, जमुना में डुबो दो। जितनी देर जिंदा रहेगा दर्द के मारे तड़पता रहेगा और मुझे कोसता कलपता रहेगा। बेहतर है कि बिना एक पल की देरी किए इसे ख़त्म कर दिया जाए। जहांगीर की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया। संध्या नहीं हुई थी। तब तक क्या किया जाए? शहरयार और इंशा बगल में बैठे थे। जहांगीर ने कहा, मेरे साथ आओ। जहांगीर उन दोनों को अपने साथ लेकर चिड़ियाघर पर गया। चिड़ियाघर बड़ा न था तो भी उसमें कई पशु पक्षी थे। शेर अधिक थे, लोहे के पिंजड़ों में बंद। इनमें से कुछ बहुत छुटपने से पाले गए थे, कुछ बड़ी आयु में फांसे पकड़े गए थे। जहांगीर एक ऐसे ही शेर के पिंजड़े के पास जा खड़ा हुआ। शेर धीरे धीरे गुर्राने लगा। रखो इसके सिर पर हाथ, जहांगीर ने इंशा को आज्ञा दी। इंशा सन पीला पड़ गया, कांपने लगा। इंशा किसी भी तरह तैयार नहीं हुआ। शहजादा बना फिरता है, कमबख्त कहीं का। फिर भी इंशा ना हिला। अब आई बारी शहरयार की। सुल्तान, तुम शेर के सिर पर हाथ फेरो। जहांगीर ने आंखें तरेरी। शहरयार चुपचाप शेर की लाल पीली आंखें देखने लगा। अय जहांगीर कड़का। शहरयार फिर भी जहां का तहाँ। जहांगीर ने कमर पेटी से वही सुई निकाली जो उसने ईरानी के कान में चुबो दी थी। जहांगीर ने शहरयार के कान पर नहीं, गाल पर सुई चुबो दी। खून छलछला आया। शहरयार ने दांत भींचे, होंठ से होंठ सटाए, गर्दन कड़ी की और भौहें पूरे जोर से सिकोड़ी। वो न चीखा न कराहा। जहांगीर प्रसन्न हुआ। इसे कहते हैं शहजादा। हाँ तो सुल्तान बेटा, फेरो हाथ शेर के सिर पर, जहांगीर ने कहा। शहरयार ने हाथ बढ़ाया। जहांगीर ने उसके गालों में से सुई खींच ली। घाव से खून सर्रा पड़ा। शहरयार ने शेर के सिर पर हाथ फेरा और पीछे हट गया। वो शेर की आंखों और बड़ी मूँछों को देख रहा था। गाल का लहू गर्दन की मोटी नस पर आकर रुक गया था। शाबाश, जहांगीर बहुत प्रसन्न था। शहरयार ने गाल के खून को नहीं पोंछा। न मालूम कहीं जहांपना दूसरे गाल को छेद डालें। वो अपने ओंठ अब भी सटाए हुए था। इंशा की हिम्मत फिर भी ना हुई कि गुर्राते हुए शेर के सिर पर हाथ फेरे। जहांगीर ने इंशा से प्रायश्चित करवाया।
अपने भृत्यों को आज्ञा दी, इंशा को कैद खाने में बंद कर दो। जब इसमें जवामर्दी के चिन्ह साफ दिखाई पड़ेंगे तब ये रिहा किया जाएगा। उस समय इंशा की आंखों से जो कुछ भी बरस पड़ा था उसको किसने देखा था। दोस्तों, यही थी कहानी जहांगीर की सनक की कहानी। वृंदावन लाल वर्मा जी की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।